श्री बालाजी के मित्रों, आज पुनः एक नए ज्ञान और व्रत त्योहार से संबंधित जानकारी, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी लेकर के आपके सामने आज उपस्थित हुए हैं। आइए आज हम एकादशी, जो निर्जला एकादशी जो हर वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन आती है, और उसी क्रम में ये 2020 की जो निर्जला एकादशी है वो भी इसी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी मंगलवार के दिन 2 जून 2020 को होगी। तो आइए इस एकादशी के व्रत के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। एकादशी का जो मतलब है वो होता है, हमारे शरीर की 11 इंद्रियां होती है, 2 नाक, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुख, और हमारा जो शरीर का अंग प्रत्यंग जो सुख और सुविधाओं को भोगता है, जो कर्म भी करता है और सुख भी भोगता है, ये हमारी 11 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, ये 11 इंद्रियां हैं जो कर्म भी करती है और सुख सुविधाओं का भोग भी करती है। तो इन एकादश यानी 11 इंद्रियों को वश में करके, इन 11 इंद्रियों को कोई भी प्रकार का सुख और भोग न दे करके केवल परमात्मा के चरणों में लगाए, परमात्मा के ध्यान में लगाए, परमात्मा की सेवा, ठाकुर जी की सेवा में लगाए, तो इसी का नाम एकादशी व्रत बताया है। एकादश जो है ये हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबको केवल परमात्मा की सेवा में लगाए, तो ये 11 स्थान पर क्या होता है, विकार आते हैं। जहां सुख और सुविधाएं होती है वहां विकार आता है, और विकार आता है तो 11 स्थानों पर 11 अंगों से पाप होता है। तो उनके द्वारा हमारे जाने अनजाने में जो अपराध हुए हैं, उन अपराधों को क्षमा भगवान कर देवे, और उन अपराधों को क्षमा हो, भगवान हमारे ऊपर ठाकुर जी महाराज परम और अपार कृपा करे, इसी के लिए एकादशी व्रत किया जाता है। और निर्जला एकादशी जो होती है वो 1 वर्ष की जितनी एकादशियां होती है, 1 वर्ष में जितनी एकादशी होती है, उन सभी एकादशी के व्रत का फल निर्जला एकादशी का व्रत करने से हमें प्राप्त होता है। तो आप सभी को प्रयास करना है, जिनका शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, हर प्रकार से आपको एनर्जी हो, भक्ति हो, भाव हो, श्रद्धा हो, तो आप ये निर्जला एकादशी व्रत अवश्य करें। निर्जला एकादशी व्रत करने के जो नियम है और जो लाभ है वो हम आपको बताते हैं। निर्जला एकादशी जो की जाती है, उससे पहले दिन 10वीं तिथि आती है, तो उसी दिन एकादशी का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। तो 10वीं के दिन अन्न का आहार नहीं किया जाता है, अन्न का आहार नहीं किया जाता है, और बिल्कुल ना रहा जाए तो सुबह अन्न आहार करे 10वीं के दिन, और सायंकाल अन्न आहार न करे, दूध आदि पी करके 10वीं की रात्रि को आराम करे, और सुबह जल्दी एकादशी के दिन उठे, स्नान आदि से, शौच आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध और पवित्र भावों से और साफ सफाई के साथ में घर के पूजा कक्ष और घर को साफ सुथरा बना करके ऐसा विचार करे, जिस प्रकार 11 स्थान हमारे मन में है, हमारे शरीर में है, वैसे ही हमारे संपूर्ण घर में जो 11 स्थान है, उन पूजा स्थान आदि जो भी है, झाड़ू का स्थान है, रसोई स्थान है, अन्नपूर्णा का स्थान है, धन का स्थान है, ये सभी स्थानों पर, इन 11 स्थानों पर, बुद्धि पर, तो हर जगह हमारे ठाकुर जी की कृपा हो, और ठाकुर जी वहां आशीर्वाद प्रदान करके उन 11 स्थानों को पवित्र करे। ऐसी भावना के साथ में एकादशी के व्रत के दिन ठाकुर जी की पूजा सुबह सुबह प्रारंभ करे। पूजा करने की जो विधि है वो है कि भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण, क्षीर सागर, क्षीर समुद्र में रहने वाले भगवान कृष्ण मुरलीधर, उनकी आप पूजा करें, और उनकी पूजा में आपके पास में जल, शरबत का भोग लगाना, तुलसी पत्र, पुष्प,
पुष्प चढ़ाए, पीले पुष्प चढ़ाए अगर हो तो, और पीले नहीं हो तो सफेद पुष्प चढ़ाए। ठाकुर जी को सबसे प्रिय पीले पुष्प है। और कुछ नहीं मिले तो तुलसी पत्र चढ़ाए ठाकुर जी को। और उसके बाद में पीले फल अगर व्यवस्था हो तो ठाकुर जी को यथालब्ध, भगवान कहते हैं पत्रम फलम तोयम, यानी पत्र फल पुष्प जो भी भक्ति से, भाव से, श्रद्धा से मेरा भक्त मुझे अर्पण करता है तो उसकी भक्ति, उसकी आत्मीय भक्ति से मैं उसके भक्ति को स्वीकार करता हूँ और उसे परम मोक्ष, परम धाम और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ और उसे मोक्ष प्रदान करता हूँ। इस प्रकार ठाकुर जी अगर हमारे मन से, हमारे श्रद्धा और भावों से जो भी हम पूजा करते हैं ठाकुर जी की, वो हमारी स्वीकार करते हैं। और पूजा के करने के बाद में आपको आसन पर बैठ करके आराम से और ठाकुर जी के मंत्रों की माला का जाप करना है, क्योंकि पूजा बाह्य है और मंत्र जाप मानसिक है। तो मंत्र जाप करने से मन के जो अंदर, मन प्लस तंत्र, मन के जो अंदर जो अनेक विकार, अनेक भावनाएं, अनेक प्रकार की जो उथल पुथल है उसको शांत करने के लिए और उस मनोकामनाओं को पूर्ण सुरक्षित और पूर्ण प्रकार से उसका लाभ प्राप्त करने के लिए और जो अनेक प्रकार के समस्याएं हैं उनको ठीक करने के लिए और ठाकुर जी को उस मन के अंदर बिठा करके आनंद की प्राप्ति के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए ठाकुर जी का मंत्र जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की माला, कम से कम एक माला और अधिक से जितनी आपकी इच्छा हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर एकादशी का व्रत कर रहे हो तो कम से कम 11 माला, 10 और 1 11, क्योंकि एकादशी है। इसके दिन एकादश यानी 11 का महत्व बहुत ज्यादा है। एकादशी के दिन एकादश मंत्र माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के द्वारा ठाकुर जी की माला जाप करे और फिर ठाकुर जी के चरणों में समर्पण करे कि हे ठाकुर जी महाराज, मैंने अपनी श्रद्धा, भक्ति और भाव से जो भी पूजा जब पाठ किया आपके चरणों में मैं समर्पण करता हूँ। ऐसे समर्पण भाव से ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दे। और उस दिन दान क्या करना है, किसी गरीब को, असहाय को आप फल और जो शरबत का दान कर सकते हो, छाते का, जूते का, कमंडलू का, या किसी जल के पात्र का, शीतल जल के पात्र का दान कर सकते हो, मटके का दान कर सकते हो, छतरी का दान कर सकते हो। तो इस प्रकार आपको किसी गरीब को, असहाय को दान करना है। गौ सेवा करनी, ठाकुर जी गोपाल भगवान कृष्ण गौओं की सेवा करते थे, तो हमें गौओं की सेवा, जैसे उसके उनके लिए हरा चारा है, सूखा चारा है, गुड़ है, दलिया है, जो भी आपसे बन सके वो आपको गौ सेवा में थोड़ा जितना भी हो सके उतना करना है। और अन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था करनी है, उनको धान की व्यवस्था करनी है चुगे के लिए, और आपको पिंपल आदि में पानी डलवाना है। और गायों के लिए किसी जो गायों के लिए पानी का बना होता है पात्र, उसमें पानी की व्यवस्था आपको करनी है। यानी सेवा जितनी बन सके उतनी सेवा करनी है। और एकादशी के दिन ये दान पुण्य का कार्य आपको जितना कर सके उतना करना है, लेकिन सावधानी ये रखनी है कि किसी के साथ में आपकी लड़ाई ना हो, किसी के साथ में आपका झगड़ा ना हो, किसी के साथ में आप वार्तालाप व्यर्थ की न करें। केवल पूजा से संबंधित, व्रत से संबंधित चर्चा, कथा, कहानी, भगवान की चर्चा, हरि चर्चा के अलावा किसी के साथ में बात ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। किसी अन्य की निंदा न करें। ये एकादशी के दिन इन एकादश अंगों के द्वारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और हमारी इंद्रियों के द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध ना हो। किसी की भी अगर निंदा की चर्चा करते हैं तो किसी पापी की भी चर्चा करते हैं तो उसके पाप आपके अंदर आ जाएंगे और आपने जो पुण्य किया है वो सारा का सारा पुण्य उसके अकाउंट में चला जाएगा और आपको इस व्रत का फल नहीं मिल करके पाप लगेगा, फल नहीं मिलेगा, पाप लगेगा। तो इसीलिए इस व्रत में भी सावधानी जरूरी है। ये निर्जला एकादशी 1 वर्ष की एकादशियों का फल देने वाली है। इस प्रकार इसके दिन जल बिल्कुल ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन जल का पान नहीं किया जाता है और इस दिन घर में चावल नहीं पकाए जाते हैं। इस दिन चावल में सारे पाप प्रविष्ट रहते हैं। इस दिन घर में लहसुन, प्याज आदि नहीं पकाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए किसी भी घर के सदस्य को। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
इस प्रकार सब घर परिवार के लोग आप सब मिलकर के भगवान की आराधना, पूजा और सेवा करें। इस प्रकार ये एकादशी का व्रत विधि विधान से करे और ठाकुर जी के चरणों में ध्यान स्मरण करे। और हमारे इस वीडियो को आप हमेशा नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों को इसका लाभ प्रदान करने के लिए अपने चित परिचितों को इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और एकादशी के बारे में जितना कहे उतना कम है। एकादशी का व्रत महान है। इस दिन पान सुपारी भी नहीं खाना, इसका विशेष ध्यान रखना। पान सुपारी खाने से तामसिक भाव आ जाता है, रजोगुण आ जाता है। इसीलिए इस दिन पान सुपारी आदि भी न खाए। किसी भी गंदी आदतें हैं, जो भी नशे की आदत है वो बिल्कुल छोड़ देवे। बिल्कुल ऐसा नहीं कि भी आप पानी नहीं पी रहे हो तो पान सुपारी खा ले, बिल्कुल नहीं खाना है। जितना सात्विक रहे उतना सात्विक रहना है, सेवा भाव। रात्रि जागरण करना है, दिन में भी नहीं सोना है, तो रात्रि को भी एकादशी के दिन शयन नहीं करना है, केवल ठाकुर जी का कीर्तन और भजन करना है। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के ठाकुर जी की पूजा और पाठ करने के बाद में प्रसाद बना करके ठाकुर जी को भोग लगावे और उसके बाद में किसी गरीब को या आपको जिस अच्छा लगे उसको भोजन कराए। कोई ना मिले तो गौ माता को पेट भर करके भोजन कराए और उसके बाद में स्वयं प्रसाद ग्रहण करे ठाकुर जी का। जय श्री कृष्णा, जय श्री बालाजी की मित्रों। पुनः मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।